क्लास में हम डिस्कस करेंगे आज के दिन संडे को 4 तारीख को जो HSSC एग्जाम जो हुआ है उसके क्वेश्चन आंसर जीके के। ठीक है जी। तो मैं आपको क्वेश्चन बताता रहूंगा और कुछ क्वेश्चन मैं लिखने का प्रयास करूंगा। ठीक है जी। तो सबसे पहले क्वेश्चन आया है कि माउंट एवरेस्ट पर यानी माउंट एवरेस्ट पर दो बार पर्वतारोहण किसने किया है? तो हरियाणा की तरफ से संतोष यादव जो हैं वो माउंट एवरेस्ट पर 2 बार चढ़ चुके हैं। फिर आता है जी क्वेश्चन कि आईएमएफ का हेडक्वार्टर यानी इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड का हेडक्वार्टर जो है वॉशिंगटन डीसी में है, वॉशिंगटन डीसी। ठीक है जी। फिर क्वेश्चन आया जी आईसीजे यानी इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस यानी अंतरराष्ट्रीय न्यायालय में एक जज जो है कितने साल के लिए अपॉइंट होता है? तो क्वेश्चन आंसर आएगा 9 इयर्स यानी 9 साल के लिए अपॉइंट होता है आईसीजे में एक जज। ठीक है जी। फिर क्वेश्चन आया है जी कि थानेसर यानी हरियाणा में कुरुक्षेत्र जो है थानेसर जो है किसकी राजधानी रही है? तो ये आएगा जी हर्षवर्धन की राजधानी रही है थानेसर। ठीक है जी। फिर क्वेश्चन आता है राम मेहर सिंह किस गेम से जुड़े हुए हैं? तो राम मेहर सिंह जो है कबड्डी के खिलाड़ी रहे हैं फेमस। ठीक है जी। फिर क्वेश्चन आता है जी कि हरियाणा से राज्यसभा की सीटें कितनी है? यानी राज्यसभा में हरियाणा जो है कितनी एमपी की सीट कंट्रीब्यूट करता है? तो एमपी आएंगे जी 5। लोकसभा में अगर आता है तो ये आया हुआ क्वेश्चन है 10 है। टोटल हमारे 15 एमपीज बनते हैं। ठीक है जी। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आया हुआ है जी सिंधु सभ्यता के लोग जो है किस धातु से परिचित नहीं थे? तो सिंधु सभ्यता के लोग जो है आयरन यानी लोहे से परिचित नहीं थे। सबसे ज्यादा उनमें यूज करते थे तांबा आ गया कॉपर और ब्रॉन्ज यानी कांसा। तो ये 2 धातुएं प्रयोग करते थे जबकि लोहा जो है वो प्रयोग नहीं करते थे। फिर क्वेश्चन आएगा जी महात्मा बुद्ध ने पहला उपदेश कहां दिया था? तो आएगा आंसर सारनाथ जो है यूपी में है, बनारस में। तो वहां पर महात्मा बुद्ध ने पहला उपदेश दिया था। फिर नेक्स्ट आता है जी कि अकबर के समय रेवाड़ी का राजा कौन था? तो आपको पता है हेमू या हेमचंद्र जो है राजा था रेवाड़ी का अकबर के समय और इसी को युद्ध में हराया था उसने पानीपत के दूसरे युद्ध में। ठीक है जी। फिर क्वेश्चन आया है कि कौन सा प्रसिद्ध व्यक्ति जो है मोखरा गांव से जुड़ा हुआ है? तो मोखरा में आपको पता है साक्षी मलिक है जी। ठीक है जी। तो साक्षी मलिक जो है मोखरा गांव से जुड़ी हुई है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आया जी NDRI यानी नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट। तो NDRI जो है करनाल में है। ठीक है जी। करनाल में है NDRI। फिर क्वेश्चन आया जी रिकेटस से कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो हमारी बोन्स यानी अस्थियां प्रभावित रहती हैं, अस्थियां। ठीक है जी। रिकेटस से आमतौर पे हमारे अंग जो है प्रभावित रहते हैं। इसके बाद क्वेश्चन आया है जी सूर्य की रोशनी से हमें कौन सा विटामिन मिलता है? तो सूर्य की रोशनी से हमें विटामिन मिलता है जी डी। तो विटामिन डी हमें सूर्य की रोशनी से प्राप्त होता है। फिर क्वेश्चन आया है जी मंत्रियों के बारे में। मैचिंग का क्वेश्चन है कि 4 मंत्री दिए थे इन्होंने और मंत्री पूछे थे कि कौन सा मंत्री जो है मैचिंग नहीं करता। बनवारी लाल के साथ था लोक स्वास्थ्य, विपुल गोयल के साथ था उद्योग वाणिज्य मंत्रालय, मनीष ग्रोवर के साथ था शहरी स्थानीय निकाय। जबकि जो गलत आंसर आता है इसमें कैप्टन अभिमन्यु, पशुपालन और डेयरी, क्योंकि पशुपालन और डेयरी जो है हमारे ओपी धनखड़ जो है वो मिनिस्टर हैं, वो एग्रीकल्चर मिनिस्टर के साथ ही आते हैं। ठीक है जी। फिर क्वेश्चन आता है जी सुल्तानपुर। आपको पता है सुल्तानपुर नेशनल पार्क जो है ये गुरुग्राम यानी गुड़गांव में है। ठीक है जी।
तो गुड़गांव में सुल्तानपुर नेशनल पार्क आता है। फिर क्वेश्चन आया था राव नरबीर के बारे में। राव नरबीर सिंह जो है किस कॉन्स्टिट्यूएंसी से हैं, तो उसमें आंसर आएगा बादशाहपुर से वो निर्वाचित होके एमएलए बने। ठीक है जी। फिर आएगा जी हरियाणा में 1966 में, यानी हरियाणा के गठन के समय हरियाणा में कितने जिले थे, तो उस समय 7 डिस्ट्रिक्ट थे हरियाणा में, 7 जिले थे 1966 में। ठीक है जी। फिर क्वेश्चन आता है जी बीरबारा जो हमारी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, बीरबारा जो है वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो है जींद में है, जींद में आती है हमारी बीरबारा सेंचुरी। ठीक है जी। फिर क्वेश्चन आया है सतपुड़ा माउंटेन और विंध्याचल, यानी विंध्य माउंटेन, विंध्याचल और सतपुड़ा के बीच में कौन सी नदी फ्लो करती है, तो सतपुड़ा और विंध्याचल के बीच में आती है नर्मदा। तो आपको पता है कि जैसे भारत के मैप में ऐसे बनी हुई है ये, तो यहां नदी चल रही है नर्मदा और यहां माउंटेन है विंध्याचल और यहां है सतपुड़ा, तो ये सतपुड़ा आ गया और ये विंध्याचल हो गया। तो इन दोनों पर्वतों के बीच में आती है हमारी नर्मदा नदी। फिर क्वेश्चन आया जी कि बांदीपुर नेशनल पार्क जो है, आपको पता है बांदीपुर टाइगर के लिए फेमस है और ये कर्नाटक राज्य में है बांदीपुर। फिर क्वेश्चन आता है जॉइंट सेशन ऑफ पार्लियामेंट, यानी संसद का संयुक्त सम्मेलन जो होता है, कॉन्फ्रेंस होती है, वो उसका अध्यक्ष कौन होता है, तो आपको आएगा आंसर इसमें स्पीकर, यानी स्पीकर जो है जॉइंट सेशन का चीफ होता है। ठीक है जी। फिर क्वेश्चन आएगा जी अरविंद पनगड़िया जो है किस इंस्टीट्यूशन के, यानी किस संस्था के डिप्टी चेयरमैन है, तो नीति आयोग आएगा, नीति आयोग। तो अरविंद आ गया, पनगड़िया, तो अरविंद पनगड़िया जो है नीति आयोग के डिप्टी चेयरमैन है, और चेयरमैन अगर आता है तो प्रधानमंत्री उसके चेयरमैन होते हैं। ठीक है जी। नेक्स्ट आता है जी दिल्ली पर बैठने वाला हेमू हो गया हेमचंद्र। ठीक है जी, अंतिम शासक था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। आरबीआई रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो है, आरबीआई स्टैब्लिश हुआ था 1935 में। फिर आता है प्लान हॉलिडे जो है, यानी योजना अवकाश, ये कब से कब तक था, तो आंसर के अनुरूप 1966-67 से लेकर 1969 तक, यानी 1966 से लेकर 1969 तक 3 साल जो है योजना अवकाश यानी प्लान हॉलिडे रहा है। फिर क्वेश्चन आता है कि किस साल तक लॉयन जो है भारत का नेशनल एनिमल रहा है, तो इसका आंसर आएगा 1972, यानी 1972 में हमने टाइगर को अडॉप्ट किया था नेशनल एनिमल और लॉयन को हटाकर। ठीक है जी। तो अगर आता है कि अंतिम बार, तो लॉयन जो है 1972 तक नेशनल एनिमल रहा है। फिर क्वेश्चन आता है जी पॉपुलेशन सेंसस के अकॉर्डिंग हरियाणा में वुमेन एजुकेशन मोस्ट, जो ज्यादातर जो वुमेन एजुकेशन आती है हरियाणा में, वो आएगी गुरुग्राम में वुमेन एजुकेशन का जो परसेंटेज है वो सबसे ज्यादा है, यानी सबसे ज्यादा महिलाएं पढ़ी लिखी जो है गुड़गांव में आती है। फिर क्वेश्चन आता है आदि बद्री जो है किस नदी का, आदि बद्री आपको पता है, आदि बद्री जो है यमुनानगर में है, और ये जो है सरस्वती नदी से जुड़ा हुआ है, हमारी पवित्रतम नदी मानी जाती है, तो ये निकलती है जी आदि बद्री से। फिर क्वेश्चन आया जी नरेंद्र मोदी ने बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ जो स्कीम लागू की है वो किस जिले से की थी, तो ये आपको पता होगा कि पानीपत जिले से इसको शुरू किया था। फिर क्वेश्चन आता है जी खनिज में यानी मिनरल में सबसे ज्यादा कौन सा जिला समृद्धतम है, यानी अबंडेंट जो मिलता है मैक्सिमम मिनरल जो है किस डिस्ट्रिक्ट में है, तो आपको पता होगा महेंद्रगढ़ जो है, महेंद्रगढ़ हमारे जिलों में सबसे ज्यादा मिनरल रिच डिस्ट्रिक्ट माना जाता है महेंद्रगढ़। ठीक है जी। फिर क्वेश्चन आएगा जी आपको
टांगरी नदी, यानी टांगरी नदी का उद्गम स्थल पूछा है, तो टांगरी नदी जो है किस जगह से निकलती है? तो टांगरी नदी जो है मोरनी हिल्स के पास से निकलती है, यानी टांगरी नदी का आएगा तो टांगरी नदी में मोरनी हिल्स। ठीक है जी। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि हरियाणा में पशुपालन जो बीमा योजना है, ठीक है जी, पशु बीमा योजना है, उसमें कितने लाख जानवर शामिल करने का लक्ष्य रखा गया? अभी ये क्वेश्चन चेक किया, अभी इसका एग्जैक्ट आंसर नहीं है तो मैं इसको आपको नहीं बताऊंगा। नेक्स्ट आता है जी स्कोलेस्टिक एशियन बुक अवार्ड। तो स्कोलेस्टिक जो बुक अवार्ड मिला है, बुक अवार्ड जो है स्कोलेस्टिक, ये बुक अवार्ड जो है अदिति कृष्ण कुमार को दिया गया है 2016 में। तो स्कोलास्टिक बुक अवार्ड जो है अदिति कृष्ण कुमार को मिला है। फिर आता है जी सिद्दी बशीर मस्जिद में जो झूलती हुई मीनार है वो किस जगह पे है? तो इसका सही आंसर आएगा अहमदाबाद यानी गुजरात में ये मीनार है जिसको हैंगिंग मीनार कह देते हैं। ठीक है जी। फिर क्वेश्चन आता है पंजाब केसरी की उपाधि जो है किस फेमस पर्सनैलिटी को दी जाती है? तो आपको पता होगा कि पंजाब केसरी का जो अवार्ड है वो लाला लाजपत राय को दिया जाता है। फिर आता है गुजरात का सबसे ज्यादा शहरी आबादी का शहर कौन सा है? तो गुजरात में सबसे मोस्ट पॉपुलेटेड आता है अहमदाबाद डिस्ट्रिक्ट जो है या शहर जो है मोस्ट पॉपुलेटेड है, तो ये सबसे ज्यादा आबादी जो है गुजरात में अहमदाबाद में आती है। फिर आता है राष्ट्रपति जो है राज्यसभा में कितने एमपीज नॉमिनेट करता है? तो नॉमिनेटेड एमपीज कितने होते हैं? तो आपको पता होगा ये 12 जो है आर्ट कल्चर सोशल वेलफेयर आदि में 12 एमपीज को नॉमिनेट करता है प्रेसिडेंट। फिर क्वेश्चन आया जी हवाई जहाज का आविष्कार किसने किया था? हवाई जहाज का आविष्कार जो है राइट ब्रदर्स ने किया था। फिर क्वेश्चन है जी ध्वनि जो है साउंड जो है मैक्सिमम स्पीड, साउंड का मैक्सिमम स्पीड किस चीज में होता है? किस धातु में होता है? किस मीडियम में होता है? तो स्टील आएगा। स्टील में अधिकतम स्पीड होती है ध्वनि की। फिर आता है जी पुरुषों में गुणसूत्र, तो मेंस में गुणसूत्र जो है XY होते हैं, महिलाओं में होते हैं XX। ये महिलाओं के हैं वुमेन और ये मेंस है। तो XY आपको पता है X और X मिलेगा तो लड़की होगी, अगर X और Y मिलेगा तो लड़का होगा। ठीक है जी। तो ये पुरुष के ऊपर होता है, XY जो है पुरुषों में होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है जी हमारी हड्डियों में कौन सा मेटल होता है, यानी कौन सा धातु पाया जाता है? तो हमारी हड्डियों में आएगा कैल्शियम फास्फेट। आपको पता है कि हमारी हड्डियां जो है बोन्स बनी हुई हैं कैल्शियम से, कैल्शियम फास्फेट यानी कैल्शियम और फास्फोरस जो है हमारी हड्डियों का मेन कंटेंट होता है। तो ये जो आएगा कैल्शियम फास्फेट जो है हमारी बोन्स का मेन पार्ट है। फिर क्वेश्चन आता है किस मेटल में जो इलेक्ट्रिसिटी न्यूनतम प्रतिरोधक क्षमता मिलती है? ठीक है जी। न्यूनतम प्रतिरोधक क्षमता जो है सिल्वर में होती है, चांदी में न्यूनतम प्रतिरोधक क्षमता पाई जाती है। फिर क्वेश्चन आया हुआ है जी ऐसी ब्लड हमारी आर्टरीज जो हैं कौन सी हैं जो हार्ट को यानी हमारे हृदय को खून पहुंचाती हैं? तो आंसर में था आर्टरी थी, वेन्स थी, तो धमनी शिरा आदि आदि लिखा हुआ था, तो उसका आंसर आएगा आर्टरीज एंड वेन्स यानी धमनी और शिराएं दोनों, क्योंकि हमारे हार्ट को धमनी भी ब्लड पहुंचाती है, वो होता है प्योर ब्लड, और एक जगह आर्टरी पहुंचाती है वो होता है इम्प्योर, यानी प्योर और इम्प्योर के कारण दोनों आ जाएंगी आर्टरीज और वेन यानी धमनी और शिराएं। प्रकाश संश्लेषण यानी उसको कहते हैं फोटोसिंथेसिस। प्रकाश संश्लेषण में कौन सा तत्व जरूरी नहीं है? तो आंसर में था कार्बन डाइऑक्साइड CO2, फिर उसमें था O2 और उसमें था लाइट। ठीक है जी। और उसमें था क्लोरोफिल। ठीक है जी। तो आंसर आएगा इसमें O2 यानी ऑक्सीजन उसमें जरूरी नहीं होता, क्योंकि वो तो ऑक्सीजन जो है बायो प्रोडक्ट होता है प्रकाश संश्लेषण का। ठीक है जी। फिर आता है जी भारत की पहली ओपन यूनिवर्सिटी जो है आंध्र प्रदेश ओपन यूनिवर्सिटी थी,
जो 1982 में 1982 में स्टेब्लिश हुई थी। लेक पैलेस, तो लेक पैलेस जो है, लेक पैलेस जो है उदयपुर में है, उदयपुर राजस्थान, ठीक है जी, उदयपुर। फिर क्वेश्चन आएगा जी, गोवा को 1961 में, गोवा को 1961 में किन से फ्री किया गया था, यानी कौन सी विदेशी शक्ति से उसको 1961 में फ्री किया गया था, तो आएगा पुर्तगाली, पुर्तगाली 1961 में गए हैं। अगर क्वेश्चन आता है फ्रेंच का, फ्रेंच 1954 में गए हैं, ये पौंडीचेरी से गए, तो गोवा से गए थे पुर्तगाली 1961 में। फिर क्वेश्चन आता है जी, इमरजेंसी डिक्लेयर करने वाले प्रेसिडेंट, यानी ऐसे प्रेसिडेंट का नाम बताओ जिन्होंने 1975 में इमरजेंसी को डिक्लेयर किया था, तो आएगा इसका फखरुद्दीन अली अहमद। उस समय हमारे प्रेसिडेंट थे फखरुद्दीन अली अहमद जो है, जिन्होंने इमरजेंसी डिक्लेयर की है, ठीक है जी। फिर क्वेश्चन आया है जी कि राजाओं को ऑर्डर में लगाना था, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में, यानी कौन सा राजा सबसे पहले आया है, तो इल्तुतमिश जो है आपको पता है 1210 से लेकर 1236 तक रहे थे। फिर आएगा अलाउद्दीन खिलजी जो हैं ये आते हैं 1296 से लेकर 1316 तक। फिर आएगा जी शेरशाह सूरी रहे थे 1540 से 45 तक। और लास्ट आएगा अकबर रहे हैं 1556 से लेकर 1605 तक, ठीक है जी, 1 से 4 तक ऐसे ही राजाओं का क्रम आपको लगाना है। फिर क्वेश्चन आएगा जी, मानवाधिकार यानी ह्यूमन राइट डे कब मनाया जाता है, तो ये लिख लिया आपने, ह्यूमन राइट डे मनाया जाएगा हमारा 10 दिसंबर को, 10 दिसंबर को ह्यूमन राइट डे मनाया जाता है। फिर क्वेश्चन आता है जी, स्टेनलेस स्टील में कौन सी धातु का प्रयोग किया जाता है, तो स्टेनलेस स्टील में क्रोमियम का प्रयोग आमतौर पे किया जाता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आता है जी, पटना हाईकोर्ट में नए चीफ जस्टिस, तो पटना हाईकोर्ट के नए चीफ जस्टिस हैं इकबाल अहमद अंसारी। तो इकबाल अहमद अंसारी जो हैं सीजीआई बने हैं पटना हाईकोर्ट में। ट्यूनीशिया के प्रधानमंत्री का नाम पूछा था, यूसुफ चाहद जो है ट्यूनीशिया के प्राइम मिनिस्टर हैं। वर्जीनिया थ्रेशर ने रियो में मेडल जीता है, तो वो किस देश से संबंधित है, तो वर्जीनिया थ्रेशर जो है यूएसए की खिलाड़ी हैं। याद करो कुर्बानी का आयोजन एमपी में हुआ है, एमपी में ही चंद्रशेखर आजाद का बर्थ प्लेस था, वहां पर नरेंद्र मोदी ने वहां पर याद करो कुर्बानी प्रोग्राम को शुरू किया था। रियो में भारत की तरफ से ध्वज धारक कौन थे, तो अभिनव बिंद्रा जो है रियो ओलंपिक में भारत की तरफ से ध्वज धारक थे। भूकंप पैदा होते हैं, तो भूकंप पैदा होने का मेन कारण है टेक्टोनिज्म यानी प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत, तो उसके कारण ही भूकंप आमतौर पे पैदा होते हैं, ठीक है जी। एक क्वेश्चन आता है जी, विद्युत धारा पैदा करने की युक्ति, ऐसा कौन सा इंस्ट्रूमेंट है जो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करता है, तो आएगा जनरेटर, ठीक है जी। तो मैंने मेन क्वेश्चन जो है डिस्कस कर दिए हैं जो एचएसएससी के एग्जाम में आए हैं। मुझे लगता है कि आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा। अगर आपको पसंद आया तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।